YouTube पे ग्रो करने की वन ऑफ द बेस्ट वे है एक अच्छी एडिटिंग करना, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो AI से बना लोगे और वॉइस ओवर भी AI से ही बना सकते हो, बट उसको एनिमेट करना भी तो आना चाहिए बॉस। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि एडिटिंग भी जोकर जैसा एक आर्ट है जिससे तुम अपनी मरी हुई स्टोरी को जिंदा करते हो। एंड इस वीडियो में वी विल कवर फ्रॉम बेसिक इंटरफेस टू गॉड लेवल एडिटिंग टेक्निक लाइक बॉक्स एनिमेशन, स्क्रॉलिंग टाइमलाइन एनिमेशन, माइंड ओपन एनिमेशन, टेक्स्ट बॉक्स एनिमेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन एंड सो ऑन। एंड ये वही एडवांस टेक्निक का आर्ट है जो तुम्हारे वीडियो एडिटिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल करने वाली है। सो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं काफी क्रिएटर का फेवरेट वीडियो एडिटिंग ऐप जिसके अंदर अनलिमिटेड टेक्निक छुपी हुई है बट कोई फाइंड नहीं कर पाता। सो वेलकम टू द वीडियो एडिटिंग मास्टर क्लास ऑन कैपकट and say me thanks after watching this masterclass. So let's get started. The first one animation is scrolling timeline animation. उसके लिए मैं CapCut ऐप ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर एक ब्लैक बैकग्राउंड इमेज ऐड करूंगा एंड टेक्स्ट मेनू में जाके फिर टेक्स्ट पे टैप करूंगा एंड अपना टेक्स्ट टाइप करूंगा। लाइक मैं यहाँ मंथ्स काउंटिंग को स्क्रॉल करने वाला हूँ, जनवरी टू दिसंबर, एंड फॉन्ट टाइप चेंज करूंगा ताकि वर्ड्स अच्छे से पॉपअप करे एंड साइज एडजस्ट करूंगा। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बॉस, जैसे आपको सही लगे। ओके, अब टेक्स्ट क्लिप के स्टार्ट में आके अब यहाँ स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करूंगा और एंड पे जाके एक की फ्रेम एंड पे ऐड करूंगा। अब जहाँ पे एंड वाला की फ्रेम ऐड किया है वहां से मैं टेक्स्ट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा तब तक जब तक नवंबर वाला मंथ सेंटर में ना हो ताकि वो मिडल में दिखे। अब इसको एक बार एक्सपोर्ट करूंगा एंड नाउ अगेन मैं एक्सपोर्ट वाला क्लिप ऐड करूंगा एंड मास्क पे जाके रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और इसको अपने टेक्स्ट पे सेट कर दूंगा। अब एडजस्ट पे क्लिक करके फेदर सिलेक्ट करूंगा और इसको अराउंड 10 तक कर लूंगा। एंड नाउ कम बैक टू द टाइमलाइन क्लिप एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करूंगा और एक की फ्रेम एंड पे ऐड करूंगा। अब ग्राफ पे जाके ईज आउट 1 को सिलेक्ट करूंगा एंड हमारा स्मूथली स्क्रॉलिंग एनिमेशन इज रेडी। एक बार प्ले करके दिखाता हूं। प्रीटी इंटरेस्टिंग ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन पे जो है बॉक्स एनिमेशन। ओके, सो इसे बनाने के लिए भी आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और इस तरह का एक अच्छा सा टेबल PNG डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो में यूज होने वाले सारे मटेरियल्स फ्री में चाहिए तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। इन सारे एनिमेशंस में जितने भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो सब आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप ज्वाइन करके वहां से ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो उसके बाद यहाँ ओवरले में इस तरह का बॉक्स भी ऐड कर लेना है एंड इसे बराबर सेट करके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना है और टाइमलाइन पे पीछे जाके इसे ऊपर कर लेना। अब आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके यहाँ क्लिक करके ईज इन 1 सिलेक्ट कर लेना है, फिर की फ्रेम के थोड़ा आगे जाके एक कट लगाना है और इसे डुप्लीकेट कर देना। अब इसे इस लेयर के नीचे खींच के ले आना और फिर मास्क में जाके हॉरिजॉन्टल मास्क सिलेक्ट कर लेना और रोटेट में जाके 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है और इसे बराबर इस जगह सेट कर देना। अब आपको अगेन ओवरले पे आके अपने बाकी PNGs ऐड कर देने हैं। जैसे मैं अपने चैनल का लोगो, कैपकट लोगो और YouTube लोगो PNG लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से करो बॉस। अब इसे बॉक्स के ऊपर छोटा करके रख देना है और लेयर में जाके इसे नीचे कर देना ताकि हमारा PNG बॉक्स के अंदर चला जाए। अब यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना और थोड़ा आगे जाके इस PNG को बाहर निकाल लेना और इसे बड़ा करके यहाँ सेट कर देना। फिर थोड़ा आगे जाके दूसरा PNG ऐड कर लेना और इसे भी बॉक्स के ऊपर सेट करके लेयर में जाके PNG वाला लेयर को बॉक्स के नीचे कर देना। फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके आगे जाके इसे बाहर निकाल के इस तरह रोटेट करके सेट कर देना एंड ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके पीछे आके एक की फ्रेम ऐड करना। फिर आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करके इसे छोटा करके सेट कर देना एंड इसी तरह जितने भी PNG दिखाने हैं उनको ऐड करके की फ्रेम्स की मदद से एनिमेट करते जाना। एंड नाउ हमारा बॉक्स एनिमेशन इज रेडी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट एनिमेशन है माइंड ओपन एनिमेशन। इसे बनाने के लिए भी आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और एक मोशन बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। फिर ओवरले पे क्लिक करके इस तरह का कैरेक्टर ऐड कर लेना एंड इसे स्क्रीन पे बराबर सेट कर देना। उसके बाद मास्क में जाना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल मास्क सिलेक्ट करके इसे कैरेक्टर के माइंड के ऊपर सेट कर देना। फिर इस लेयर को डुप्लीकेट कर देना और इसे खींच के यहाँ स्टार्टिंग तक लेके आना है। अब नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके मास्क में जाके एडजस्ट पे क्लिक करना
और रोटेट में जाके 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है। अब थोड़ा आगे जाके ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना और थोड़ा सा आगे जाके बेसिक में जाके फिर रोटेट सिलेक्ट करके इसे -80 डिग्री रोटेट कर देना। फिर पोजीशन में जाके एक्स और वाई एक्सिस की हेल्प से इसे यहाँ सेट कर देना। अब हमें इसके बीच में और बहुत सारे की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे ताकि कैरेक्टर का हाफ हेड बाकी हिस्से से चिपक जाए, ताकि हमारा एनिमेशन और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। तो जिस तरह मैं कर रहा हूं आप भी वैसे ही कर लेना, बहुत सिंपल है। मैं फटाफट कर लेता हूं। ओके, नाउ अगेन आपको ओवरले पे आके एक माइंड पीएनजी ऐड कर लेना है एंड लेयर में जाके माइंड वाला लेयर को इन दोनों कैरेक्टर्स के लेयर के नीचे कर देना है। फिर आगे जाके इस माइंड पीएनजी को इस तरह से हेड पे सेट कर देना है एंड अब थोड़ा सा टाइमलाइन पे मूव करके जाएं। जब माइंड ओपन हो रहा हो तो वहां पे एक की फ्रेम लगा देना और फिर थोड़ा और आगे जाके इस माइंड वाले पीएनजी को थोड़ा सा ऊपर करके एक और की फ्रेम ऐड कर देना ताकि ये थोड़ा शेकिंग और स्मूथ लगे। एंड देयर वी गो, माइंड एनिमेशन इज रेडी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमेशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट एनिमेशन। इसे बनाने के लिए भी हर बार की तरह आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है एंड में टाइमलाइन पे एक मोशन बैकग्राउंड लगा के उसके बाद ओवरले पे जाके यहाँ अपने कैरेक्टर या किसी फोटो को ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ अपने चैनल का कैरेक्टर और साथ में कैपकट और यूट्यूब का लोगो लगा रहा हूँ। अब इन तीनों पीएनजीज को थोड़ा सा छोटा करके बराबर स्क्रीन पे सेट कर देना और हर पीएनजी के बीच में थोड़ा गैप रखना, लाइक दिस। अब यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रॉ पे क्लिक कर देना और यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ आपको फर्स्ट वाले पीएनजी से लेकर लास्ट वाले पीएनजी तक ड्रॉ कर लेना है एंड देन इसे अच्छे से अपने पीएनजीज पे सेट कर देना। फिर यहाँ एनिमेशन में जाके वाइप राइट वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना और इसका स्पीड आप कम ज्यादा भी कर सकते हो एंड देन इसे एक्सपोर्ट कर लेना। अब अगेन नई प्रोजेक्ट बना के अभी जो हमने एनिमेशन एक्सपोर्ट की थी यहाँ पे ऐड कर देना। अब इसे जूम करके कुछ इस तरह सेट कर देना जैसे आपके स्क्रीन पे पहले वाला पीएनजी शो कर रहा है और आपका ड्रॉ एरो दूसरे पीएनजी की तरफ मूव कर रहा है। गाइज आप अपनी वॉइस एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग ही इसे एनिमेट करना, ओके। और जहां से हमारा एरो निकलता है वहां एक की फ्रेम लगा देना। अब आगे जाके इसे स्लाइड करना है और जब ये एरो इधर दूसरे पीएनजी की ओर आ रहा हो तो वहां भी एक की फ्रेम ऐड कर देना एंड ऐसे ही लास्ट तक आपके एनिमेशन में जितने भी पीएनजी या कैरेक्टर्स हो वहां तक ले जाने के लिए एक एक की फ्रेम ऐड करते जाना है एंड बूम हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो गया। सिंपल सा काम है गाइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एनिमेशन जो है टेक्स्ट बॉक्स एनिमेशन। ये एनिमेशन आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए भी आपको कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके पहले ग्रीन स्क्रीन एक इमेज ऐड कर देनी है। अब इसे थोड़ा एक्सटेंड करके ड्यूरेशन बड़ा कर देना। अब यहाँ स्क्रीन पे टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके लॉन्ग एम डैश ऐड करके लिख देना एंड इस टेक्स्ट को भी फुल एक्सटेंड कर देना एंड अब स्टार्टिंग में इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना और इसे खींच के यहाँ ले आना, क्योंकि आपको इस टेक्स्ट की हेल्प से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। तो इसे बनाने के लिए बस इसी एम डैश वाले टेक्स्ट के 4 डुप्लीकेट लेयर बना के फिर 2 साइड के साइज को थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ एंड अब इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ वापस एक छोटी वाली लाइन को डुप्लीकेट कर लेना और इसे यहाँ बराबर मिडल में लाके थेन ऊपर करके यहाँ सेट कर देना। अब इसके एनिमेशन में जाके ब्लर वाइप राइट एनिमेशन लगा देना और इसे 0.3 सेकंड कर देना। अब इस एरो के बीच में आके ऊपर वाली बड़ी लाइन को डिलीट कर देना है। फिर यहाँ न्यू टेक्स्ट ऐड करके एक लाइन तैयार करके बेसिक में जाके इसे रोटेट कर देना और यहाँ सेट कर देना। फिर इसके एनिमेशन में जाके वही एनिमेशन लगा देना। अब वापस से इस एरो के बीच में आके नेक्स्ट वाली लाइन को वही एनिमेशन दे देना और इसे खींच के उस लाइन के पास ले आना। अब इस वाले एरो के बीच में आके नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके एक कट लगाना और इस पोर्शन को डिलीट कर देना। फिर यहाँ वही एनिमेशन लगा देना। अब आपको यही प्रोसेस सारी लाइंस पे करते जाना है। एंड नाउ हम फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बट यार आप तो एडिटिंग के चक्कर में सब्सक्राइब करना तो भूल गए हो भाई। चलो पहले फटाफट सब्सक्राइब के बटन को लात मार के वापस आ जाते हैं। कर दिया? ओके थैंक्स। तो फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट बना के कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर लेना और यहाँ वो पहला वाला बॉक्स ऐड कर देना जो अभी एक्सपोर्ट किया था। अब क्रोमा की पे जाकर ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को फुल कर देना ताकि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाए। अब इसे यहाँ स्क्रीन पे सेट कर देना। एंड दूसरा वाला बॉक्स भी ऐड कर लेना, उसका भी ग्रीन कलर रिमूव करके और इसे इस पहले वाले बॉक्स के नीचे सेट कर देना। अब स्पीड में जाकर इसका स्पीड 2x कर देना। फिर इसका एक और डुप्लीकेट बना के यहाँ बॉक्स के नीचे कर देना। आपको जितने भी बॉक्स बनाने हो उतना ही आपने डुप्लीकेट करना है। एंड अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट या पीएनजी ऐड कर सकते हो।
एंड देयर वी गो। अब कुछ इस तरह का एनिमेशन बन गया है। अब इसे भी एक्सपोर्ट कर लेना। इस एनिमेशन को क्रिएट करना थोड़ा हार्ड है, बट अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पर, मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्निक। इस एनिमेशन को बनाने के लिए भी एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाके एक पीएनजी इमेज या टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। मैंने ये इमेज पीएनजी फॉर्म में खुद बना ली है। तुम केसी का भी यूज कर सकते हो, बस तरीका समझ लो कि बनाना कैसे है। बाकी तो तुम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। ओवरले पे जाके मैं इसमें लेंस पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। अब इसका जितना साइज रखना है उतना करके इसमें मैं लेफ्ट साइड से इन एनिमेशन देने वाला हूँ। तो इसको स्क्रीन के बाहर करके एक की फ्रेम लगा दूंगा। अब थोड़ा आगे जाकर बेसिक टूल का यूज करके इसे पोजीशन पर ले आऊंगा। अब क्योंकि मास्क टूल स्क्रीन के बाहर नहीं जाता है, तो जिस फ्रेम पर लेंस पीएनजी स्क्रीन के अंदर आ जाए वहां सर्कल मास्क को एडजस्ट करके एक की फ्रेम लगा देना। अब आगे जहां पर लेंस पीएनजी पर की फ्रेम लगाया था वहां टाइमलाइन पे सेम जगह पर इस टेक्स्ट वाले लेयर में भी की फ्रेम लगा देना और मास्क के सर्कल को मूव करके इसको लेंस पीएनजी के ऊपर ले आना। अब फॉर एग्जांपल जब मैं बेसिक स्किल्स बोलूंगा, जैसे बेसिक स्किल, तो वहां आकर बिना टाइमलाइन को मूव किए दोनों लेयर पर एक एक की फ्रेम लगा दूंगा और बेसिक टूल की हेल्प से इन दोनों को आगे कर दूंगा। अब प्ले करके देख लो। परफेक्ट। सो गाइज, इसी तरह से तुम पूरा एनिमेशन बना सकते हो। बस दो बातों का ध्यान रखना जिससे आपका एनिमेशन परफेक्ट बनेगा। 1, दोनों लेयर पर एक साथ की फ्रेम लगाना बिना टाइमलाइन को मूव किए। 2, लेंस और मास्क को लेफ्ट राइट या अप डाउन करने के लिए बेसिक टूल के एक्स और वाई एक्सिस का यूज करना, जिससे आपका एनिमेशन स्मूथली बनेगा और कोई ग्लिच या अक्रैच भी नहीं आएगा। अब इसे भी एक्सपोर्ट कर देना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो फॉर मोर यूट्यूब ग्रोथ टिप्स। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट में जरूर बताना। बट वेट, अगर आप एक यूएस बेस्ड एआई ऑटोमेशन चैनल क्रिएट करके पर 1000 व्यूज $10 से $15 कमाना चाहते हो तो ये एक यूएस बेस्ड चैनल का फुल कोर्स है। ये कोर्स सिर्फ आपके लिए एक फुल गाइड है गाइस। एक बार जरूर जाकर चेक करो। मैं भी आपको वहीं पर मिलूंगा। बाय।